नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार। तो देखिए, यूका ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो है कुछ भर्ती आई हुई हैं। यह विज्ञापन तिथि 9 अप्रैल 2025 को प्रकाशित हुआ है, यानी कि कल ही। और ऑनलाइन जो प्रारंभ होंगे इसमें 15 अप्रैल 2025 से होंगे और आप इसमें 15 मई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आवेदन संशोधन की तिथि 18 मई से 20 मई तक रहेगी और इसकी लिखित परीक्षा की जो अंतरिम तिथि है वो 27 जुलाई 2025 दी गई है। तो देखिए इसमें कौन कौन से पद हैं। तो देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं, वैयक्तिक सहायक के 3 पद हैं, सहायक अधीक्षक के 5 पद हैं, राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी के जो है 119 पद हैं, राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल के 61 पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी 205 पद हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के 16 पद हैं, स्वागती के 3 हैं और सहायक स्वागती का 1। कुल मिलाकर 416 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है। पद कोड 1 सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं और तीनों ही जनरल के हैं। इसकी आयु 21 से 42 वर्ष रहेगी तथा इसमें जो शैक्षिक योग्यता दी हुई है वो दी हुई है आपकी कि बीए होना चाहिए, यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा डोएक यानी कि DOACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर हिंदी कंप्यूटर टक्कर में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। तो ये इसकी योग्यता है। दूसरा पद देखिए, वैयक्तिक सहायक, जिसके 3 पद हैं और इसमें 1 SC का है और 2 जनरल के हैं। इसमें भी 21 से 42 वर्ष आयु है और आपको भरने के लिए इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो या फिर सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त आर्य होना आवश्यक है, तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र हो या फिर कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक किया हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्पीड जो है 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड हिंदी में होनी चाहिए आपकी, यानी कि ये ऊपर दिया हुआ है हिंदी अशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट। दूसरा दिया हुआ है कि अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी आवश्यक है। तो ये अगर ये आप कर सकते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है आपका सहायक समीक्षा सहायक अधीक्षक के पद है। इसमें 5 पद हैं, जिसमें 1 SC का है, 1 OBC है, 1 EWS का है, 2 जनरल के हैं। 5 में से 2 महिलाओं के पद भी हैं। तो देखिए इसकी जो आपकी योग्यता रहेगी, उम्र वही रहेगी, एज आपकी 21 से 42 वर्ष। और शैक्षिक योग्यता आपकी यही रहेगी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष अन्य कोई अर्हता। दूसरा इसका एक वो है कि किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव आपके पास हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी, 119 पद हैं। तो देखिए इसमें जो पिथौरागढ़ है उसमें जो है एक SC का है, 1 EWS का और 8 जनरल के हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको। इसी तरह से बागेश्वर में 1 SC का है और 2 जनरल के 3 पद हैं। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत SC के 6 हैं, ST के 2 हैं, OBC के 6 हैं, EWS के 4 और जनरल के 15, कुल 33 पद हैं। चमोली के अंतर्गत जो है OBC का 1 है, EWS का 1 है, 5 जनरल के हैं, कुल 7 पद हैं। अल्मोड़ा में देखिए तो 2 आपके OBC के हैं, 5 EWS के हैं, 13 जनरल के, कुल मिलाकर 20 पद हैं। टीडी गढ़वाल के अंतर्गत देखा जाए तो SC के 4 है, ST का 1 है, OBC के 5 है तथा जनरल के 25, कुल मिलाकर 35 पद हैं। अगर आप रुद्रप्रयाग का देखें तो इसमें 1 EWS का है और 5 उसके जनरल के हैं। चंपावत की बात करें तो 2 EWS के और 3 जनरल के, कुल मिलाकर 5, यानी कि टोटल 119 पद हैं, जिसमें से 33 महिलाओं के लिए हैं, बाकी अलग दिए हुए हैं। और इसके लिए आप जो है आपके पास BA की उपाधि यानी BA स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, यानी कि आपको इसमें से BA होना चाहिए। और पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ आवश्यक है। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर व महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमाननीय होगी। पुरुष महिला के लिए सीने का फुलाव 84 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। और वहीं अगर पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमाननीय होगी। महिलाओं
जो है उनका अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। दूसरा है आपका राजस्व निरीक्षक लेखपाल के 61 पद हैं, जो पिथौरागढ़ में 37 पद हैं, 7 एससी के हैं, 10 ओबीसी के हैं, 5 ईडब्ल्यूएस के, 15 जनरल के। इसी तरह से उधम सिंह नगर में 2 ओबीसी के हैं, 13 जनरल के हैं। देहरादून में 2 ओबीसी के, 1 ईडब्ल्यूएस का और 4 जनरल के 7 पद हैं। और चंपावत में जो है 1 एससी का है, 1 जनरल का, 2 पद हैं, कुल मिलाकर 61 पद ये है। तो इसके अंतर्गत जो योग्यता दी है वो दी है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा जो है उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य कोर्स हो। तो उसमें शारीरिक दक्षता दे रखी है। पुरुषों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 5.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। ग्राम विकास अधिकारी 205 पद हैं, जिसमें अल्मोड़ा में 31 पद हैं, 4 एससी के, 2 एसटी के, 2 ओबीसी के, 23 जनरल के। ग्राम विकास अधिकारी बागेश्वर की बात करें तो 1 ओबीसी का और 7 जनरल के हैं। चमोली में 4 एससी के हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के, 6 जनरल के। ग्राम जो चंपावत है उसमें 2 एससी के हैं, 1 ओबीसी का, 3 ईडब्ल्यूएस के, 7 जो है आपके जनरल। कुल मिलाकर 13 पद हैं। देहरादून में 11 पद हैं, जिसमें 2 एससी के हैं, 4 ईडब्ल्यूएस के, 5 जनरल के। हरिद्वार में 8 पद हैं, 2 एससी के हैं, 1 एसटी का है, 5 ईडब्ल्यूएस के हैं। वहीं पर नैनीताल में 26 पद हैं, 5 एससी के हैं, 2 ओबीसी के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के, 17 जनरल के। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत 35 पद हैं, 8 एससी के हैं, 1 एसटी का है, 10 ईडब्ल्यूएस, 16 जनरल के हैं। पिथौरागढ़ में 12 पद हैं, जिसमें 3 एससी के हैं, 1 ओबीसी है, 5 ईडब्ल्यूएस के तथा 3 जनरल के हैं। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी में 1-1 पद है, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, जनरल के 4, कुल 9 पदों पर हैं। पौड़ी गढ़वाल में 14 पद हैं, 3 इसमें एससी के हैं, 7 ईडब्ल्यूएस के और 4 जनरल के। इसी प्रकार उधम सिंह नगर की बात करें तो 3 एससी के हैं, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस और 8 जनरल, कुल मिलाकर 16 पद हैं। और उत्तरकाशी में देखा जाए तो 1 एससी का है और 3 ईडब्ल्यूएस के, 4 जनरल के, कुल मिलाकर 8 पद हैं। तो टोटल 205 पद ये हुए, जिसमें 61 महिलाओं के हैं। तो देखिए 21 से 42 वर्ष एज है इनमें, और इसमें आप डालने के लिए जो है स्नातक की उपाधि दी गई है। अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई उपाधि धारण करता हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्राम पंचायत अधिकारी के 16 पद हैं। उत्तरकाशी में 2 एससी के हैं और 1 ओबीसी और 6 ईडब्ल्यूएस, कुल मिलाकर 9 है। चमोली में देखा जाए तो 4 एससी के, 1 ओबीसी, 5 पद हैं। चंपावत में देखा जाए तो 2 जनरल के पद हैं, कुल मिलाकर 16 पद हैं। इसकी जो आप देखें योग्यता तो इसमें स्नातक के साथ साथ आपके पास CCC लेवल का कंप्यूटर का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपने जो है CCC कर रखा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्वागती के 3 पद, एससी का 1 और 2 जनरल के हैं। और इसमें स्वागती के लिए जो आपकी योग्यता रहेगी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई आर्यता रखता हो, है ना, यानी उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आर्यता रखता हो, हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का ज्ञान हो। सहायक स्वागती का 1 पद है, वो ओबीसी का है। इसमें भी सेम वही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो और हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो, सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए ये योग्यता इसमें रही है। जो व्यक्ति योग्यता रखते हैं अपनी योग्यता अनुसार जो है इसमें भर सकते हैं। तो इसमें जो है आपकी योग्यता आपके मेरिट के हिसाब से दी जाएगी बाद में, अभी ऑनलाइन करते वक्त तो सब आपको जो है फिल करना होता है, ये कंबाइन है। तो देखिए इसमें आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2025 से की जाएगी और इसके अंतर्गत एक पेपर होगा। जो भी व्यक्ति इसमें अप्लाई करें ये PDF जो है साइट से डाउनलोड करके अपने पास रखें, क्योंकि इसमें सिलेबस भी है, आप इसमें सिलेबस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। तो इसमें जो है 15 तारीख से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति हैं और भरना चाहते हैं वो इसमें जल्द से जल्द भर दें। अब इसके अंतर्गत जो उत्तराखंड में रहने वाले जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये रहेगा। SC ST और EWS तथा दिव्यांगों के लिए 150 रुपये और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो देखिए ये सब कुछ जो है इसमें पूरी सूचना आपको दी गई है, तो आप इसमें जो है
अपना भर सकते हैं आसानी से। और यहाँ का आपका सिलेबस रहेगा, ये देखिए 20 नंबर का जो है आपका स्नातक स्तरीय हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी, ये आपका सिलेबस है। दूसरा आपकी जो है रीजनिंग, 40 मार्क्स की रीजनिंग होगी ये आपकी। और ये रहेगा आपका 10 मार्क्स है शायद ये, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के बारे में दिया होगा इतना। फिर आपका जो है ये हिस्ट्री है, जिसमें भारत और विश्व दोनों रहेंगे। इसके बाद भूगोल रहेगा ये, और ये आपका राजनीति, पॉलिटिकल साइंस। तो इस आधार पे यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। आप जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। देखिए अर्थशास्त्र में ये सब कुछ दिया हुआ है। और आपका उत्तराखंड से संबंधित जो जानकारी होगी, ये 40 अंक दिए हुए हैं उत्तराखंड में। देखिए आपको जो है इसको तैयार करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई करेंगे, ये PDF के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।